Hi friends, welcome to our YouTube channel Engineering and Pharmacy Gyan. We are going to discuss about pharmaceutical analysis का टॉपिक है जो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस या हम ये भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। जो हम इसको डिफरेंट टेक्निक्स देखने वाले हैं यह 3 क्लास में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्लासिकल मेथड, सेकंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, थर्ड बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। जो हमारी फर्स्ट क्लासिकल मेथड आती है उसे उसकी भी सब 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। उसे तब सब 3 क्लास में डिवाइड किया गया, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक। तो जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक है उसे भी फिर सब क्लास में डिवाइड किया गया। न्यूट्रलाइजेशन, टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन को फर्दर एक्वस एंड एक्वस टाइट्रेशन एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर डिवाइड किया गया। फिर आता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइट्रेशन। तो यहाँ पे हम इसे देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी हो एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी है, ठीक है ना। तो सिंपल सा वॉल्यूम से हम इसे मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है वो यूज होता है मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर्म को क्या करता है, वॉल्यूम को मेजर करता है। सॉल्यूशन फॉर्म की वॉल्यूम को मेजर करने का कार्य करता है हमारा कौन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इसमें फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इसके अंदर भी आती है यूवीएस, अल्ट्रावायलेट रेस एंड मास। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इसके अंदर भी आती है कंडक्टोमेट्री, पोलरोग्राफी, एम्प्रोमेट्री एंड फिर नेक्स्ट आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के बारे में। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के साथ क्या होता है, इसका इंटरेक्शन होता है। और जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या करती है, मेजर द पोटेंशियल्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और पोटेंशियल को क्या करती है, मेजर करने का कार्य करती है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, सेपरेशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करती है। सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत जो भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं कॉलोमेट्रिक मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल। इसमें क्या करते हैं, किसी केमिकल की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मल मेथड में क्या है, कंजर्वेशन। हाई फिनिटी मेथड जो होती है, द स्टिमुलेशन ऑफ एनी गिवन फिजिकल फिनोमिना यूजिंग द न्यूमेरिकल टेक्निक्स। स्टिमुलेशन करती है किसी गिवन फिजिकल फिनोमिना यूजिंग द न्यूमेरिकल टेक्निक है। इसमें क्या होता है, स्टिमुलेशन। फिनिटी मेथड में क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है किसी यानी केमिकल कंपाउंड का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लास्ट क्लास होती है हमारी बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, फूड प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने देखा डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। इसमें हमने क्लास देखी क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल। इसकी सब क्लासें देखी। जितनी भी क्लासें लिखी हुई हैं हमने जो बताई हैं, आपको बताई हैं, ये सारी क्लासें हमारे एनालिसिस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और इन्हीं क्लासों के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड का या किसी रॉ मटेरियल का या किसी ड्रग का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, ये सब इन्हीं मेथड के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।